हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग इलेक्ट्रॉनिक्स। माई सेल्फ नीलेश। तो दोस्तों आज देखते हैं पीएलसी के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। जी हाँ दोस्तों, करियर एंड स्कोप इन इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, करियर एंड स्कोप इन पीएलसी ऑटोमेशन। जी हाँ दोस्तों, हमें इसमें का करियर एंड स्कोप समझ लेना बहुत जरूरी कि आपको इसमें कैसा करियर करना है और इसमें स्कोप क्या है। सो दोस्तों, आप जो चॉकलेट खाते हो वो चॉकलेट से लेकर आप जो बाइक चलाते हो, ये बाइक, इसका इंजन, ये सारे ऑटोमेशन प्रोसेस से बनते हो दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, ये सारे ऑटोमेशन प्रोसेस से बनते हैं। इन्हें ऑटोमेटिक बनाया जाता है इंडस्ट्री में। सो दोस्तों, आपको ये सारे इंडस्ट्री में क्या स्कोप है या आप इसमें कैसे काम कर सकते हो, तो एज अ मेंटेनेंस इंजीनियर करके आप लग सकते हो। जो अभी ये स्विचेस आपके घर में लगे होते हैं, ये स्विचेस जैसे लिग्रैंड जैसी कंपनियां होती है, किर्लोस्कर जैसी कंपनी जो बनाती है ऑयल इंजिन्स, ये सारे कंपनी में मेंटेनेंस इंजीनियर की बहुत जरूरी होती है दोस्तों। सो ये मेंटेनेंस इंजीनियर करके आप इसमें जॉब कर सकते हो। एक एवरेज सैलरी अगर आप देखते हो मेंटेनेंस इंजीनियर की, तो 4 लाख से लेकर स्टार्ट होती है दोस्तों। लेकिन उसके लिए आपकी तरफ अच्छी तरह का स्किल होना बहुत जरूरी है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, आपको स्किल होना, आपको स्किलफुल बनना होगा। कोई बी करवाते हो, अभी बहुत सारे मेरे साथ में स्टूडेंट्स बात करते हैं, अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे को आके मिलते हैं। कोई इलेक्ट्रॉनिक्स से होता है, कोई इंस्ट्रूमेंटेशन से होता है, कोई इलेक्ट्रिकल से होता है, कोई मैकेट्रॉनिक्स से होता है, और वो बोलते हैं कि सर हमको अभी जॉब्स कैसे मिल सकते हैं। तो मैं उनको बोलता हूँ कि आपके लिए सबसे अच्छा करियर पीएलसी ऑटोमेशंस में है, क्योंकि आप मेंटेनेंस इंजीनियर करके इसमें जॉब कर सकते हो। सो मेंटेनेंस इंजीनियर में क्या काम होता है दोस्तों, ये जो सारी कंपनियां जो होती है, इसमें जो असेंबली लाइन्स होती है, असेंबली लाइन्स में बहुत सारे रोज में छोटे मोटे मेंटेनेंस आते रहते हैं दोस्तों। इसके लिए हर कंपनी में, अभी समझो मैं किर्लोस्कर ऑयल इंजन में मैं खुद एक ऑटोमेशन इंजीनियर करके काम कर चुका हूं दोस्तों। सो इसमें जैसे कनेक्टिंग रॉड, सिलेंडर हेड, कैम शाफ्ट, क्रैंक शाफ्ट, ऐसे अलग अलग ये कंपनी प्रोडक्शन बनाती है, तो इसके अलग अलग लाइन होते हैं। मैं कनेक्टिंग रॉड के मशीन पे एक्चुअली मेंटेनेंस इंजीनियर करके काम कर चुका हूँ। सो ये जो कनेक्टिंग रॉड का जो लाइन होता है दोस्तों, ये कनेक्टिंग रॉड जहाँ पे बनते हैं या इसमें जो कुछ इनके क्रैंक शाफ्ट बनते हैं, तो इनमें हर लाइन के लिए अलग अलग एक मेंटेनेंस इंजीनियर रखा होता है दोस्तों, क्योंकि अगर इनका मशीन बंद हो जाएगा तो इनका प्रोडक्शन रुक जाएगा। और ये जो कंपनियां होती है, ब्रांडेड कंपनियां, इनका अगर प्रोडक्शन रुक गया तो इनका एक दिन में आपको पता है कितना नुकसान हो सकता है, करोड़ों का नुकसान हो सकता है दोस्तों। इनका एक दिन में अगर इनका प्रोडक्शन बंद होगा तो इनका करोड़ों का नुकसान हो सकता है दोस्तों। सो दैट्स वाई ये कंपनियां आपको मेंटेनेंस इंजीनियर करके हायर करेगी अगर आप पीएलसी ऑटोमेशंस में आपका करियर करना चाहते हैं तो। लेकिन उसके लिए आपको पूरा पीएलसी ऑटोमेशन समझा लेना पड़ेगा। मैं बेसिक्स ऑटोमेशन जो है, मेरा भी ये सीरीज चल रहा है पीएलसी ऑटोमेशन का, मैं इसमें इसके बारे में पीएलसी के बारे में आपको बेसिक्स बता ही चुका हूं। अभी हमें आगे प्रोग्रामिंग की ओर बढ़ना है दोस्तों। लेकिन प्रोग्रामिंग की ओर बढ़ने से पहले मैं ये लेक्चर्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर इसके लेके आया हूं कि हमें क्या सही में पीएलसी ऑटोमेशन का सीरीज पूरा देखना है या इसमें पूरा हमारा करियर करना है। सो जी हाँ दोस्तों, हमें इसमें करियर करना है। तो हमें इसमें क्यों करियर करना है, तो इसमें करियर इसके लिए करना है क्योंकि मेंटेनेंस इंजीनियर करके आपको अच्छे एमएनसी कंपनी में जॉब मिल सकता है। उसके बाद में आपको ऑटोमेशन इंजीनियर जैसे यानी सिस्टम इंटीग्रेटर एंड ऑटोमेशन इंजीनियर, ये एक ही होते हैं दोस्तों। सिस्टम इंटीग्रेटर यानी जैसे आपका जो कुछ मशीन्स होता है, जैसे पारी जैसी कंपनी है, रॉकवेल ऑटोमेशंस है, पिनाकल ऑटोमेशंस है, ये ऐसे ब्रांडेड कंपनियां दोस्तों, ये मशीन्स बनाते हैं, ये बड़े बड़े ऑटोमाइज असेंबली लाइन के मशीन्स बनाते हैं। तो इनको मशीन्स बनाने के लिए आपके जैसे सिस्टम इंटीग्रेटर की जरूरत गिर सकती है दोस्तों। तो सिस्टम इंटीग्रेटर का जॉब क्या होता है, एक जो मशीन्स होता है, ये मशीन्स को पूरी तरह से प्रोग्राम करना, उसका पैनल बोर्ड डिजाइन करना और उस मशीन्स को ऑटोमाइज करना। साथ में इसमें आपको प्रोजेक्ट इंजीनियर यानी साइट इंजीनियर, सर्विस इंजीनियर, ऐसे बहुत सारे इसमें आपको स्कोप है दोस्तों। प्रोजेक्ट इंजीनियर वो होते हैं दोस्तों कि जो एक प्रोजेक्ट से, अभी समझो मेरा एक प्रोसेस इंडस्ट्री में अगर आप काम करना चाहते हो, मैं आपको एप्लीकेशन भी बताया दोस्तों, हर कंपनियां अलग अलग इसमें काम करती है। कोई असेंबली लाइन की मशीन बनाता है, तो कोई पैकेजिंग मशीन बनाता है, तो कोई प्रोसेस ऑटोमेशन में काम करता है। जैसे अभी केमिकल प्लांट्स में कोई प्रोसेस ऑटोमेशन में काम करता है, तो उसका एक पूरा प्रोजेक्ट आपको असाइन कर दिया जाता है दोस्तों कि इनका जो प्रोसेस ऑटोमेशन है आपको ऑटोमाइज करके देना होता है। तो ये प्रोसेस ऑटोमेशन में आपको ऑटोमाइज करने के लिए आपको ऑटोमेशन इंजीनियर को प्रोजेक्ट्स का पूरा काम दिया जाता है। तो इसमें भी आपको अच्छी तरह से स्कोप है। तो ये काम करने के लेकिन आपको प्रोग्रामिंग आना चाहिए दोस्तों। पीएलसी प्रोग्रामिंग में आप बहुत माहिर होने चाहिए दोस्तों। तो अलग अलग कंपनी के पीएलसी होते हैं दोस्तों, पीएलसी सिस्टम्स के ब्रेन बन जाते हैं और आपको बनना है इस ब्रेन का डेवलपर। जी हाँ दोस्तों, आपको आर्टिफिशियल ब्रेन डेवलपर बनना होगा, तब आपका मार्केट में वैल्यू रहेगा, अदरवाइज नो। दोस्तों अगर आप स्किलफुल नहीं होते हो, आपने छोटा कोर्स करके इसमें शॉर्ट टर्म के 15 डेज से लेकर 45 डेज से लेकर 60 डेज, यानी अच्छे डिप्लोमा 6-6 महीने के भी इसमें कोर्सेस होते हैं दोस्तों। तो ये जो कोर्स अगर आप करते हो,
अच्छा आपको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होता है सीमेंस पीएलसी के ऊपर, एलन ब्रैडली पीएलसी के ऊपर, डेल्टा पीएलसी के ऊपर, मित्सुबिशी के ऊपर, तो आपको मार्केट में जरूर डिमांड है। आपको अगर करियर करना है तो मैं सबसे अच्छा आपको बताता हूं, आपको अगर अच्छा करियर करना है, आपको आपका लाइफ अच्छा सिक्योर बनाना है, अच्छा सिक्योर जॉब है, तो सिर्फ पीएलसी ऑटोमेशन इंडस्ट्री में ऑटोमेशन इंजीनियर करके सबसे अच्छा आपके लिए जॉब है दोस्तों। अगर आप अच्छा ऑटोमेशन इंजीनियर बनना चाहते हो तो आपको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस लेकिन इसमें लेना होगा। तो इसमें एवरेज सैलरी कितना होगा स्टार्टिंग में दोस्तों, आपको मिनिमम एवरेज सैलरी, अगर आप एक फ्रेशर इंजीनियर का अगर इस पीएलसी ऑटोमेशन में काम करने का सोचते हो तो 30,000 से लेकर आपको स्टार्टिंग सैलरी इसमें मिलेगा, और आफ्टर 1 और 2 ईयर्स के बाद में आपका वही सैलरी 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख से लेकर नियर अबाउट इसमें एवरेज सैलरी 6 लाख तक आपको मिलेगा दोस्तों। आपको ये अच्छी सैलरी पाने के लिए, अच्छा करियर पाने के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी होगी दोस्तों, और आप जब ऐसी कड़ी मेहनत करोगे तो ही आप सक्सेस मिला पाओगे, अदरवाइज नो दोस्तों। सो दोस्तों पीएलसी ऑटोमेशन इंजीनियर्स में अगर आप एक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर होते हैं तो पीएलसी ऑटोमेशन इंजीनियर बनने का सोचो, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर होते हैं तो भी पीएलसी ऑटोमेशन इंजीनियर का बनने का सोचो, अगर आप इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर हो तो आपको पीएलसी एंड स्काडा में बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज है। मैकेनिकल इंजीनियर के लिए भी मैकाट्रॉनिक्स, अगर आप आफ्टर दैट भी अगर कुछ करना चाहते हो तो पीएलसी ऑटोमेशन के कोर्सेज करो, देन नो आपको अच्छी तरह से इसमें पूरी तरह से लाइफ सिक्योर और अच्छा करियर आपको इसमें मिल पाएगा। सो दोस्तों मैं आपको जो सारा बता रहा हूँ ये सारे करियर एंड स्कोप मैं आपको बता दिया इसमें, तो आपको इसमें करियर करने के लिए आपको कॉन्स्टेंट रहना होगा, आपको अच्छी तरह से इसमें काम करना पड़ेगा। सो दोस्तों 2 फील्ड होते हैं, एम्बेडेड इंजीनियर एंड पीएलसी ऑटोमेशन इंजीनियर। एम्बेडेड इंजीनियर को भी बहुत सारा स्कोप है दोस्तों, तो आप एम्बेडेड इंजीनियर्स की तरफ भी जा सकते हो और पीएलसी इंजीनियर्स की तरफ भी जा सकते हो। यानी आपको एम्बेडेड इंजीनियर बनना है या ऑटोमेशन इंजीनियर बनना है, ये आपको खुद को एक्चुअली इसमें क्लैरिफिकेशंस लेना होगा। सो एम्बेडेड इंजीनियर्स एंड ऑटोमेशन इंजीनियर्स दोनों भी अगर आप अच्छी तरह से नॉलेज ले लेते हो तो आपको कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आएगा, आप अच्छी तरह से आपका लाइफ सर्वाइव कर पाओगे। सो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको मेरा आज का ये जो टोटल लेक्चर्स है पीएलसी ऑटोमेशन इंजीनियरिंग के बारे में का, या आपको जॉब करियर अपॉर्चुनिटी एंड स्कोप इन पीएलसी ऑटोमेशन मैंने आपको पूरी तरह से बता दिया है दोस्तों। अभी आपकी बारी है, आपको फील्ड चूज करना है और जल्द से जल्द डिसीजन लेना है, और आपको पूरी तरह से पीएलसी ऑटोमेशन के मेरे ये लेक्चर्स भी देखते रहना है। अगर आपको कोई दिक्कतें आती है तो हमें कॉल भी करना है, पर्सनली मेल भी मुझे कर सकते हो, और मेरे साथ में अगर पर्सनली मिलना हो तो मेरे पुणे के ऑफिस में भी आके मिल सकते हो। जलगांव में भी मेरा दूसरा ऑफिस है, वहां पे भी आप मेरे को मिल सकते हो। मैं सैटरडे को पुणे के ऑफिस में रहता हूं दोस्तों, वहां पे आके आप मेरे से संपर्क कर सकते हो। जलगांव में मैं मंडे से लेकर फ्राइडे तक यहाँ पे भी मैं आपके लिए अवेलेबल ही हूँ। तो दोस्तों मेरे साथ में आप जुड़े रहो, आपको मैं आपका करियर जरूर बनाऊंगा। मैं खुद किर्लोस्कर ऑयल इंडिया लिमिटेड में ऑटोमेशन इंजीनियर रह चुका हूं, और मैं ये सारा जो ले चुका हूं नॉलेज आपको देना चाहता हूं। आई एम अ कोचर, आई एम नॉट अ टीचर दोस्तों, क्योंकि कोचर वो होते हैं जो खुद जानते हैं, वो खुद समझ लेते हैं। जैसे अभी अनिल कुंबले हमारे कोच था हमारे क्रिकेट टीम का, उसको पता है कि बॉल कैसा फेंकना चाहिए, उसको पता है अगर बॉल ऐसा फेंक दिया तो वसीम अकरम उसको 6 मार देगा, नहीं तो विकेट भी उसको उसका मिल जाएगा। सो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंस होता है। सो हम कोचिंग्स में आपको करवाएंगे, इसका पूरा आपको टोटली नॉलेज देंगे, और आपको आपका लाइफ एक अच्छा ऑटोमेशन इंजीनियर आपको इसमें से आप बनाएंगे। सो दोस्तों मेरा पूरा सीरीज आप देखते रहो, आपको इसमें से जरूर आशा करता हूँ कि अच्छी तरह से नॉलेज आप गेन कर पाओगे और आपका करियर सेट करोगे। बाय बाय दोस्तों।